सबको जय मसीह की। तू परमेश्वर का पुत्र है। आज मैं इस टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ। जैसे मत्ती की किताब अध्याय 14 वचन 22 से लेकर हम लोग 33 तक पढ़ते हैं, तो यहाँ पर एक कहानी है हमारे सामने कि पतरस यीशु का पानी पर चलने की कहानी। हम सबको ये पता है कि जब यीशु मसीह क्या करता है, अपने चेलों को भेज देता है आगे के तुम जाओ और मैं लोगों को, भीड़ को विदा करके आ सकूं। तो जब वो पानी पर चलकर आता है तो चेले ये देखकर डर जाते हैं। उनको लगता है कि शायद ये भूत है। पर जब यीशु मसीह कहता है कि डरो मत, मैं हूँ, तो यीशु मसीह को पानी पर चलता देखकर पतरस भी कहता है परमेश्वर मुझे भी चलना है। तो यीशु मसीह कहता है ठीक है आ जाओ। तो जब वो पानी पर चलने लगता है उसका एक अलग ही एहसास है। पर थोड़े समय के बाद क्या होता है कि जब वो हवा की तरफ उसका ध्यान जाता है तो वो डूबने लगता है। यीशु मसीह अपना हाथ बढ़ाकर क्या करता है, उसको थाम लेता है। और जब वो नाव में चढ़ जाते हैं तो यीशु मसीह कहता है कि हे अल्पविश्वासी, तूने संदेह क्यों किया। तो जब यीशु मसीह नाव में चढ़ा तो जितने भी उस लोग नाव में थे सब ने उसको कहा सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। और यही सच्चाई है। हर एक सच्चा विश्वासी वो ही है जो ये कहता है कि तू परमेश्वर, यीशु मसीह को जो लोग परमेश्वर का पुत्र मानते हैं वो बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई में और परमेश्वर की ओर से कोई भी नहीं कहेगा। कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार, अलग अलग जीवनों के लोगों के जीवनों में परमेश्वर इसलिए चमत्कार करता है ताकि वो दिखा सके लोगों को कि वही परमेश्वर है, वही परमेश्वर का भेजा हुआ बेटा है जो हमारे उद्धार के लिए इस धरती पर आया। और वही है यूहन्ना 3:16 को पूरा करने वाला कि पिता ने अपने इकलौते बेटे को भेजा, कि जगत से ऐसा प्रेम किया कि यीशु मसीह को अपने इकलौते बेटे को भेजा, जो उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। तो कई बार परमेश्वर चमत्कारों के द्वारा, चिन्हों के द्वारा हमसे बातें करता है। जितने भी यीशु मसीह ने बाइबल में चमत्कार किए हैं उन सबका एक ही मकसद है कि लोग यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। और इस बात को हम लोग बाइबल में और बहुत सारी एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं मत्ती की किताब अध्याय 16 वचन 13 से लेकर 20 तक। तो जब यीशु मसीह सवाल पूछता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, पतरस से वो सवाल करता है, तो उसने बताया मत्ती की किताब अध्याय 16 वचन 14 में देखते हैं तो वो कहता है कि तुम्हें कुछ लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ तुम्हें एलिया कहते हैं, कुछ यिर्मयाह कहते हैं और कुछ भविष्यवक्ता, कोई कुछ कहता है कोई कुछ। तो यीशु मसीह ने पूछा तुम क्या कहते हो। तो उसने कहा परमेश्वर, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है। तो यीशु मसीह कहता है धन्य है शमौन, क्योंकि ये मेरे पिता ने तुझे स्वर्ग से प्रकट किया है। उसी तरह से हम एक एग्जाम्पल को और देखते हैं। जब हम पढ़ते हैं प्रेतों के काम अध्याय 8 वचन 26 से लेकर 40 तक की ये घटना हमें याद है कि जब एक कूश देश का जो अधिकारी रहता है वो यशायाह की किताब अध्याय 53 को पढ़ रहा होता है। उसका वचन यशायाह की किताब अध्याय 7-8 को पढ़ रहा होता है कि एक मेमना है जो चुपचाप खड़ा रहा। यीशु मसीह के बारे में उसको नहीं पता चलता कि ये किसके विषय में बात होती है। तो फिलिप्पुस वहाँ पर, परमेश्वर उसको फिलिप्पुस को वहाँ पर भेजता है। जब वो विश्वास करता है कि यीशु मसीह पर वो विश्वास करता है और वो कहता है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है, ओके, तो वो उद्धार पाता है। उसके बाद हम लोग पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 5 में भी लिखा है संसार पर जय पाने वाला कौन है, केवल वह जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। सिर्फ हमारी तरह मानने से जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं तो पवित्र आत्मा ही हमें उभारता है यीशु मसीह की महिमा करने को, परमेश्वर की महिमा करने को। तब ही हम कह पाते हैं कि यीशु मसीह को बोल पाते हैं कि तू परमेश्वर का पुत्र है। और आज यीशु मसीह हमें कहता है कि तुम परमेश्वर के पुत्र हो, हम यीशु मसीह के पुत्र हैं। तो हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हम परमेश्वर की संतान बन गए हैं। और ये ऐसे वारिस बन गए हैं कि हमसे कोई इस को दो उठा नहीं सकता।